महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ पुष्य नक्षत्र के बारे में। पुष्य नक्षत्र जैसे कि जानते हैं कि इस नक्षत्र में धन का संग्रह किया जाता है, माँ लक्ष्मी की साधना आराधना की जाती है। और एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि पैसे कमा लेते हैं आप तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात वो है जो कि आप अपने धन को टिका के रख पाते हैं। लक्ष्मी चंचला है और साधारण बोलचाल की भाषा में एक शब्द कहा जाता है, पैसा हाथों की मैल है। सच में पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता रहता है। कमाने के लिए तो घर मतलब जो बहुत ज़्यादा गरीब वर्ग है वो भी अपना पेट पालता है और जो बहुत अमीर है वो भी पालता है। पैसे सभी अपनी ज़रूरत के अनुसार कम या ज़्यादा कमा लेते हैं, लेकिन विशेष वो है जो पैसे को टिका के रख पाता है। तो इसके लिए आज एक महत्वपूर्ण चीज़ जानेंगे जो कि देखिए रवि पुष्य योग में ही किया जाता है। पुष्य नक्षत्र की बात करूं तो ये पुष्य नक्षत्र यदि अन्य दिन किसी दिन में आता है, गुरुवार और रविवार को छोड़कर, तो ये विनष्टकारी होता है, विनाशकारी होता है। इसका कोई भी शुभ परिणाम तो छोड़िए बल्कि और बुरे परिणाम होते हैं। लेकिन जब ये नक्षत्र रविवार के साथ मिल जाता है, यानी कि ये नक्षत्र भी हो और रविवार का दिन भी हो, ये नक्षत्र भी हो और गुरुवार का दिन भी हो, तो ये सोने पे सुहागा बन जाता है। इसमें किया गया कोई भी उपाय खाली नहीं जाता है। तो चलिए, आज मैं सोना चांदी नहीं खरीदने को कहूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इतनी ज़्यादा महंगाई है, इसमें साल में 5-6 बार पुष्य नक्षत्र पड़ जाता है। तो किसके पास इतने पैसे हैं कि सोना खरीद कर लाए। और चांदी की बात नहीं होती है, विशेष सोने की ही बात होती है। तो सोना ही विशेष इसमें खरीदा जाता है। तो चलिए, अब मैं बात कर लेती हूँ कि आपको क्या करना है। पूरी चीज़ एकदम कंप्लीट जानकारी देने जा रही हूँ। ये उपाय वो लोग भी कर लें जो बच्चे जैसे कि एग्ज़ाम में सफलता जिनको चाहिए, बच्चे कम पढ़े हैं और अब मम्मी पापा लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं कि कैसे उनका एग्ज़ाम निकलेगा। तो उनके लिए भी आज जो है मम्मी पापा उनके इंतज़ाम कर सकते हैं, ये चीज़ ला कर रख सकते हैं जो कि बच्चे को पहना सकते हैं। और हाँ, जिनकी संतान नहीं है वो भी ये काम कर सकते हैं। तो सब मिला जुला कर कर्ज मुक्ति तभी होगी जब माँ लक्ष्मी आएंगी। तो सब जो है आज धन की ही बात करेंगे हम, और विशेष जो होगा वो संतान प्राप्ति और बच्चों के इंटरव्यू में सफलता, परीक्षा में सफलता की। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पुष्य नक्षत्र जो है 8 तारीख यानी कि रविवार का दिन होगा और 8 तारीख को मतलब कि 8 तारीख की रात को ही 2 बजे के बाद जो है पुष्य नक्षत्र लग जा रहा है। तो सुबह जब आप जगेंगे तो पुष्य नक्षत्र में ही जगेंगे। तो आप अपने उपाय और विशेष जो काम है वो पुष्य नक्षत्र में जो करना चाहें, सोचे हैं आप, वो करना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको करनी है कि पुष्य नक्षत्र में जब भी आप सुबह सुबह जगेंगे तो अपने घर के दरवाजे पे स्वास्तिक एक जरूर बना लीजिएगा। और स्वास्तिक बनाकर ऐसे छोड़ा नहीं जाता है, स्वास्तिक बना करके इनका पूजन किया जाता है। थोड़ा सा हल्दी, कुमकुम, चावल, अक्षत से पूजन किया जाता है। ये कर लीजिएगा। उसके बाद मतलब नहाने के बाद ही बनाइएगा। कई लोग पूछते हैं कि दीदी नहाकर बनाए या फिर नहाने से पहले। तो वो गणेश जी की प्रतिमा है, जब उसका निर्माण करें तो नहा के ही करें। और दरवाजे पे यदि नीचे स्वास्तिक बना रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि घर में कोई छोटे बच्चे न हो। अगले दिन आदर के साथ जिस चीज़ से आपने स्वास्तिक बनाया उनको साफ करके और आप नया स्वास्तिक भी डाल सकते हैं या फिर उनको अच्छी तरह साफ कर सकते हैं। तो इस तरह से करिए, घर के मंदिर में पूजा पाठ करिए। चूँकि शाम को भी रवि पुष्य योग है, तो जो विशेष पूजा वगैरह करेंगे वो शाम को करेंगे। तो अब रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, बैंक वगैरह तो आप जा नहीं सकते क्योंकि धन संग्रह करना है। तो उसमें भी आपको एक काम करना है। आपके घर में कुछ पैसे पड़े होंगे और आप चाहते हैं कि आपका बैंक बैलेंस खूब बढ़े, आपके पैसे खूब इकट्ठा हो। तो आज क्या करिए कि जो पैसे आपके पास पड़े हुए हैं, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, जितने पड़े हुए हैं और जिनको आप अपने बैंक में डालना चाहते हैं, तो आज छुट्टी का दिन है तो कोई काम ऐसा कर नहीं सकते। तो उन पैसों को उठाइए और लाल या पीले कपड़े में बांध करके अपनी अलमारी में रख दीजिए। और जिस दिन बैंक खुले, विशेषकर बुधवार के दिन, आप अपने बैंक में डालिए। आप कई बार जब पुष्य नक्षत्र आता है तो मैं अन्य उपाय भी बताऊं, तो आप ये पैसे वाला उपाय करिएगा। आप देखिएगा कि जो आपका खाता, जो आपका मतलब अकाउंट है वो पूरा सुन सपाटा होकर पड़ा हुआ है, उसमें धीरे धीरे वृद्धि होने लगेगी। तो धन संग्रह के लिए विशेष दिन होता है। तो आज कुछ पैसे रखिए और बुधवार को ले जाकर के बैंक में डाल दीजिए। दोस्तों, ये उपाय मैंने कई बार जो है मतलब कर्ज मुक्ति के लिए लोगों को बताया है, जिनके पास
पैसे इकट्ठे ही नहीं हो पाते थे और बहुत सटीक और बहुत अच्छा असर किया। अच्छा, पिछली बार एक चीज़ याद होगी आपको कि जब पुष्य नक्षत्र पड़ा था तो मैंने एक दीपक जलाने को आपको बताया था, तो वो दीपक आप इस बार भी जला लीजिएगा। और हाँ, हमारी एक सब्सक्राइबर है जिनकी फ़ोन पे मुझसे बात हुई, तो उन्होंने बोला बड़े बड़े प्यार से कि दीदी पिछली बार आपने बोला रात को और हमारे पास घी नहीं था तो मैं ख़रीद नहीं पाई, तो आप थोड़ा पहले बताइए। तो चलिए मैं इस बार पहले ही बता रही हूँ। और उन्होंने बताया कि मैंने तिल के तेल से दीपक जलाया क्योंकि आपने कहा था। तो सुन के बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मेरी बातों को इतना ज़्यादा मानते हैं, इतना ज़्यादा। तो मेरा भी प्रयास बनता है कि मैं आपको समय से ही वीडियो दूं। और हाँ दोस्तों, आप मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके मुझसे पर्सनल अपनी कुंडली जान सकते हैं, अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। इंस्टा फेसबुक पर मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। आज के दिन एक आंकड़े की जड़ बोली जाती है, आंकड़े का पुष्प जो कि भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है। ये यदि जो लोग गांव की तरफ होंगे उनको तो बिना कहे मिल जाएगी, मतलब कुछ भी ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लोग ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे वनस्पतियाँ नहीं मिलती हैं, उनके लिए थोड़ी दुर्लभ है। लेकिन चलिए मैं वो भी दिखा देती हूँ, शायद आपको मिल जाए। अगर आपके यहाँ माली आते हैं तो आप उनसे कहेंगी तो वो ढूंढ कर आंकड़े की जड़ आपको ला देंगे। तो इसमें देखिए, जैसा कि मैं बार बार बोलती हूँ कि किसी भी वनस्पति को ऐसे उखाड़ करके आप नहीं ला सकते हैं। आप सुबह सुबह जाएंगे, एक लोटा जल दे करके उनको सींच करके आएंगे, उनसे अनुमति लेकर आएंगे कि मैं शाम को या फिर दोपहर में या इस समय आऊँगी या आऊँगा, आपको लेकर जाऊँगा। तो आपको आंकड़े का जो पौधा होगा उसको देखना है, उसको देख करके उसमें एक लोटा जल डाल करके उनको प्रणाम करके उनसे अनुमति लेकर के आपको अपने घर आ जाना है। दोबारा जाना है कोई नुकीली चीज़ लेकर के और उस जड़ को आपको उखाड़ करके और किसी पीले कपड़े में बांध कर इसको अपने घर ले आना है। अब जड़ जो है वो आप अपने जैसे संतान प्राप्ति के लिए भी ले आ सकते हैं, या फिर आप बच्चे जैसे कि इंटरव्यू वगैरह में सफलता नहीं मिल रही है या फिर परीक्षा आ रही है, बच्चे बहुत रो रहे हैं कि अब कैसे क्या होगा, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति या जो करेगा वो बस एक ही काम करेगा, यानी कि चाहे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप ला सकते हैं, चाहे बच्चों के लिए ला सकते हैं, और चाहे आप जो है संतान प्राप्ति के लिए, लेकिन एक ही मतलब एक ही लाना है एक बार में, एक ही कामना के लिए। तो आप जड़ ले आइए और ले आने के बाद अच्छी तरह से गंगा जल से धो करके धूप, दीप, अक्षत, फूल, जो भी चीज़ें मतलब पंचोपचार घर के मंदिर में रख करके इनका पूजन करिए। अब बच्चे जो कि परीक्षा में सफलता चाहते हैं, आप इनकी दाहिनी भुजा में अपनी इनकी बाजू में सफ़ेद कपड़े में सिलकर और लाल रंग के धागे में बांधकर इनके बाह में पहना दीजिए। अद्भुत चमत्कारी परिवर्तन होता है इससे। और जो लोग कर्ज मुक्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए लाए हैं, मैं कहूँगी कुछ नहीं, मुँह से कुछ नहीं कहूँगी, आप इसको करिएगा और देखिएगा। आप इस जड़ को बस अपने मंदिर में रखिए। आज पहले दिन पूजन किए, अब रोज़ जो थोड़ा बहुत पूजन आपसे हो सके वो थोड़ा बहुत पूजन करते रहिए। और मैं कुछ नहीं कहूँगी, ये उपाय आप ही बताएंगे। इतना ज़्यादा प्रभावशाली ये उपाय होता है कि मतलब कहने की ज़रूरत ही नहीं होती। कर्जे चुक जाते हैं, धन अपरंपार आता है, धन आपका बचने लगता है। सबसे बड़ी चीज़, आप जब कमा के खा डालते हैं ना, तो ऐसा धन कोई धन नहीं कहा जाता। जो बचता है वही आपके लिए असली माने में धन होता है। वो चीज़ हो जाएगी। जिनकी संतान नहीं है, इस जड़ को लाकर जो पूजा विधि मैंने बताई वो करके रवि पुष्य नक्षत्र के अंदर ही अपने गले में या फिर कमर में इसे धारण करना होता है। तो ये आप कर लीजिएगा। और ऐसा करना ना जल्दी ही आपको मतलब खुशखबरी देने वाला ये उपाय है। क्योंकि देखिए, आंकड़े की बात कहूँ ना तो आंकड़ा तंत्र शास्त्र में प्रयोग होता है। आंकड़ा ये साधारण कोई चीज़ नहीं है, तंत्र शास्त्र में प्रयोग होता है। और जैसे मैं बताऊं, जैसे आप आंकड़े को ले आते हैं ना, वो तुरंत साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप होता है। तो इसको ले आइए। जो लोग धन के लिए करना चाहें कर सकते हैं, जो बच्चों के लिए करना चाहें कर सकते हैं, जो संतान प्राप्ति चाहती है तो वो लोग भी इस उपाय को करिए। और ये चमत्कारी प्रभाव जो है बहुत जल्दी और शीघ्र ही देता है। उपाय करते समय पूरी तरह से मन में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ, बहुत सारे उपाय लोग करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन कुछ लोग जो है मन में इतना ज़्यादा बेचैनी रखते हैं। एक कमेंट है, वैसे तो मैं स्क्रीनशॉट लेके रखी हूँ, चाहती तो मैं यहाँ लगा देती, लेकिन मैं नहीं लगाई हूँ, मुँह से ही आपको बता दूँ। एक प्रश्न आया था कि दीदी कोई ऐसा उपाय बताइए जो तुरंत असर कर दे और एकदम बढ़िया वाला उपाय बताइए। आप ही बताइए, मैं भगवान हूँ
कि आपको ऐसा कोई जादू चला दूं जिससे आप ठीक हो जाएं और तुरंत असर कर जाए। अरे भगवान की पूजा है, आराधना है, जितना मन से आप करेंगे उतनी ही सफलता मिलेगी। बाकी मैं कोई ऐसा जादू नहीं जानती हूँ जो फटाफट आपको असर कर दे। आप लोग कहेंगे तो मैं कम्युनिटी में डाल दूंगी, तो क्योंकि वो चीज़ पढ़ के मुझे बहुत अजीब लगा, और इस तरह से बेसब्र होने से दुनिया में कोई भी चीज़ मिलती नहीं है। तो परेशान ना होइए और शांति से करते रहिए, सब छोड़ दीजिए भगवान पे। और ये उपाय तंत्र शास्त्र में प्रयोग होता है, इसलिए ये खाली नहीं जाता है, तो बार बार समझा रही हूँ। और हाँ देखिए, सोने चांदी यदि खरीदने की आपकी सामर्थ्य, वैसे तो रविवार है, आज मार्केट तो बंद ही रहेगा, यदि आप खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं। और मैं सोचती हूँ कि कुछ ऐसा बता दिया जाए जिससे आपके घर में इतना पर्याप्त धन रहे कि आपको किसी योग्य, किसी नक्षत्र की ज़रूरत ना पड़े। जब आपके लिए ज़रूरी लगे तो आप वो चीज़ खरीद कर लाएं। तो सबसे मिलाकर ज़रूरी है कि आप धन का संचय करिए, धन को अपने पास रखिए। कुछ नहीं मिलता है तो आज आंकड़े का फूल लाइए, पानी में डालिए और आप सभी घर वाले इससे स्नान कीजिए। आंकड़े का पत्ता मिलता है तो लाइए, इससे भी स्नान करने से लक्ष्मी बरसती हैं, तो आप ऐसा ज़रूर कर लें। और हाँ, जो मैंने पैसे वाला उपाय बताया, यदि अकाउंट खाली रहता है तो आप सभी ये काम ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, 8 तारीख मैंने पूरा समय भी आपको बता दिया, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और जो लोग, हाँ इस चीज़ को बता रही हूँ, जो लोग मुझे पर्सनल फ़ोन पे बात करते हैं, एक चीज़ की शिकायत ज़्यादा होती है, कर्जे बहुत हो गए हैं। तो मैं बस अपनी तरफ से इतना कहना चाहूँगी, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही किसी से धन लेन या देन करना चाहिए। ऐसी स्थितियाँ हों जबकि काम बिल्कुल नहीं चलने वाला, अपने शौक़ को पूरे करने के लिए कभी भी कर्ज नहीं लिया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कर्ज लेकर के परेशान रहते हैं, फिर उसके बाद उपाय जानना चाहते हैं और तुरंत कहते हैं मुझसे कि दीदी कोई ऐसा उपाय बताइए जो 1 महीने में मेरा कर्ज उतर जाए। तो भैया 1 महीने में कोई जादू नहीं होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और चलिए अब कहना क्या है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, इंस्टाग्राम फेसबुक मुझे फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं, और नंबर जो देख रहे हैं इस पर कुंडली दिखाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।